शुवेंदु की टेबल पर पहुंची फाइल, आधी रात हावड़ा स्टेशन के बाहर चला बुलडोजर, पुलिस पर पथराव करने वाले कौन? आईपीएस अजय पाल शर्मा को धमकी देने वाले जहांगीर का अंजाम देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने कर दिया बुरा हाल। जहांगीर के गढ़ में घुसकर सीएम शुवेंदु का ऐलान, एक साथ 3 बड़े एक्शन से हिलाया, मदरसों पर बुलडोजर चलाया। अभिषेक बनर्जी ने मन से कहा था कि शाह अगर अकेले आएंगे तो बंगाल से लौट कर नहीं जाएंगे, लेकिन पैसा और ताकत हमेशा एक इंसान के पास नहीं रुकती है। जिस बंगाल में ममता बनर्जी के राज में टीएमसी का हर नेता अपने आप को सीएम समझता था, अब वो टीएमसी के नाम से कांप रहे हैं। ममता बनर्जी जिस बंगाल से यूपी के बुलडोजर को भी शांत करना चाहती थी, वो बुलडोजर अब ऐसे चल रहे हैं जैसे पटरियों पर ट्रेन। शुवेंदु अधिकारी के टेबल पर ऐसी फाइलें पहुंच रही हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं रहा होगा कि शायद ये सब कुछ भी करना होगा। शुवेंदु अधिकारी सरकार ने आरजीकर अस्पताल में हुई महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना पर अब चौंकाने वाला एक्शन लिया है। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया था। ममता बनर्जी पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगे थे, लेकिन अब सीएम की कुर्सी पर बैठते ही शुवेंदु अधिकारी ने जब फाइल खोली तो दिमाग हिल गया। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, तत्कालीन डीसी सेंट्रल आईपीएस इंदिरा मुखर्जी और तत्कालीन डीसी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। इन सभी पर आरोप है कि आरजीकर मामले में इन्होंने जांच के दौरान पुलिस की ओर से मामले को ठीक से संभाला नहीं, या फिर दबाव में आकर खुद को कंप्रोमाइज कर लिया। कहते जनता ही सब कुछ होती है, और इसका जवाब भी बंगाल ने दे दिया, ममता बनर्जी को चुनाव हराकर और आरजीकर की पीड़िता की मां को विधायक बनाकर। ममता बनर्जी के सीएम रहते बंगाल को दूसरा कश्मीर कहा जाने लगा था, जहां पथराव और डेमोग्राफी बदल रही थी। लेकिन अब शुवेंदु अधिकारी ने ऐसा ऐलान कर दिया है, और जो करने जा रहे हैं वो कोई दिलेर सीएम ही कर सकता है। इसके साथ ही आईपीएस अजय पाल शर्मा को धमकी देने वाले जहांगीर का भी बुरा हाल हो गया है, जिसे आगे बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें देखिए। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर आधी रात को 150 से अधिक अवैध दुकानों और कच्चे पक्के ढांचों पर बुलडोजर चलाया गया। इस ताबड़तोड़ एक्शन से हड़कंप मच गया। भाजपा और रेलवे अधिकारियों का आरोप है कि ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के संरक्षण में ये अवैध दुकानें हफ्ता वसूली सिंडिकेट के जरिए दशकों से फल फूल रही थी, और रेलवे की जमीन पर जबरन कब्जा जमाया गया था। टीएमसी के स्थानीय नेता ही इस सिंडिकेट और विरोध प्रदर्शनों के असली मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हर कोई तब चौंक गया जब सीएम शुवेंदु अधिकारी आईपीएस अजय पाल शर्मा को धमकी देने वाले जहांगीर खान को उल्टा करने खुद पहुंच गए। जिस फाल्टा विधानसभा में अजय पाल शर्मा को जहांगीर ने धमकी दी थी, और अजय पाल शर्मा ने जहांगीर का हौसला तोड़ने का काम किया था। 21 जून को वहां पर फिर से चुनाव होना है। खुद को पुष्पा बताने वाले टीएमसी के बाहुबली नेता जहांगीर खान के इलाके में घुसकर सीएम शुवेंदु अधिकारी ने फिल्मी अंदाज में कहा है कि जो शख्स खुद को इस इलाके का पुष्पा समझता है, अब उस पुष्पा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और उसका इलाज मैं खुद व्यक्तिगत रूप से करूंगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि जहांगीर खान के सिंडिकेट राज, जबरन वसूली और चुनाव में धांधली करने के पुराने सभी मामलों की फाइलें दोबारा से खोली जा रही है, जिसकी वो खुद निगरानी कर रहे हैं। जहांगीर खान पर चुनाव के दौरान इलाके के लोगों को जबरन अपने लिए वोट करने के लिए मजबूर करना और धमकाने के आरोप है। चुनाव के दौरान ही अजय पाल शर्मा गुस्से से उसके घर पहुंचे थे और चेतावनी भी दी थी। घर से उस दौरान जहांगीर खान भाग गया था, लेकिन बाद में कहा था कि वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद पुष्पा फिर से फ्लावर बन गया है। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, जिसके बाद अब डायमंड हार्बर और फाल्टा के माफिया कल्चर को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए पुलिस ऑपरेशन चला रही है। खबर है कि बुलडोजर और पुलिस के डर से जहांगीर गायब है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस के हाथ लगा तो उसका इलाज अच्छे से होगा। बंगाल में पथराव करने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही पूरे पश्चिम बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। शुवेंदु अधिकारी ने अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी और मौलाना भी बौखलाए हुए। बंगाल में इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन से खलबली मची है, भारी विरोध हो रहा है, और बहुत से लोग इस कार्रवाई से खुश भी हैं। लेकिन इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। और 24 के लिए रिपोर्ट।